कर रहे हैं। इसलिए आम जमानत की उम्मीद करते हैं कि कल इनकी राजनीति का शिकार होके आम युवा जो है इनकी जो कह लीजिए उकसाने वाली राजनीति है उसका शिकार न हो। नहीं तो ये इसी तरीके से आम जमानत को मोहरा बनाएंगे और टपरी मार के बाहर जाएंगे। मंत्री हैं, किसानों को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे बने देखिए गौरव जी, गौरव जी, बाहर आएंगे। अंकुर भाई, गौरव जी पहले तो अंकुर, हाँ गौरव जी सबसे पहले तो अंकुर जी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो ये किसी राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह है, आप उसको कह रहे हैं कि टपरी मार के भाग जाने वाले चिन्ह। तो क्या इन्होंने कोई नहीं बनाया है? इनको बोलने का तरीका इनको पता नहीं है, इनको बोलने का तरीका पता नहीं है, इनको बोलने का तरीका पता नहीं है। अरे ये ऐसे लोग हैं, अरे ऐसे लोग हैं कि 2 दिन इस तरफ 2 दिन उस तरफ, ऐसे लोग बोल रहे हैं आज राष्ट्रीय पार्टी पर जो आप इस तरफ कल उस तरफ, ऐसे लोग बोल रहे हैं। आप सबसे पहले आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, सबसे पहले आप माफी मांगिए। गौरव जी सबसे पहले माफी मंगवाइए इनको, सबसे पहले आप माफी मांगिए, सबसे पहले आप माफी मांगिए अभी, सबसे पहले आप माफी मांगिए। आपको बोलने का तरीका नहीं पता है, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता है, आपको बोलने नहीं आता 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 है। आप कैसे पार्टी से है कि आपको बोलने तक नहीं आता? अंकुर भाई यहाँ माफी मांगेंगे क्या? यहाँ पर वो माफी मांगने नहीं बोले, माफी मांगेंगे अपने बयान पर अंकुर सक्सेना। आप क्या अनम्यूट करिए, अनम्यूट। बोलिए बोलिए। आप क्यों माफी मांगेंगे? टपरी मार के आप भाग रहे हो, आम जनमानस को उकसा रहे हो। आप आपातकाल आपने गलत लगाया, माफी मांगी, माफी मांगनी पड़ेगी। आप पहले आप माफी मांगिए, उसके बाद आपकी कोई बात होगी। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आप 2 मिनट रहने वाले पार्टी राष्ट्रीय पार्टी को हम नहीं उठाएगा। अरे जिधर खाना, जिधर अच्छा पकवान मिल गया उधर ईमान बदल गया, वैसे लोग बोल रहे हैं। पकवान देख के ईमान बदलने वाले लोग आज बोल रहे हैं। सबसे पहले आप माफी मांगिए, सबसे पहले माफी मांगिए अंकुर जी, आप माफी मांगिए। जवाब देंगे आप देश के युवाओं से माफी मांगिए। आप जो उन्हें उकसा रहे उसके लिए मैंने उदाहरण दिया है। आप देश अरे आप पेपर लिख कीजिएगा, आप युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, आपको कोई जवाब नहीं मांगेगा। आप क्यों नहीं बोल रहे कि अग्निवीर योजना हम सही लाए? पूरे चुनाव में आपने अग्निवीर योजना क्यों नहीं बोला हम सही किए? चुनाव में आपने अग्निवीर जैसे मुद्दा क्यों नहीं उठाए? जब आप अपने मुद्दे नहीं उठाएगा, आप कहिएगा कि कांग्रेस पार्टी युवा को उकसा रही है। 2017 से लेके अभी तक आप 25 के ऊपर परीक्षा का पेपर लीक करवा दिए। 2025 आपने अभी तक 25 पेपर लीक करवा दिया और आप बोल रहे हैं। गौरव जी और एक लाइन और कि देश बंधु जी, आप रुक जाइए अंकुर जी। देखिए मैं फोटो आपको दिखाना चाह रहा हूँ जी, जिसमें राहुल जी और ओम बिरला जी और नरेंद्र मोदी जी तीनों हैं, और नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई और ओम बिरला जी को भी बधाई माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है। तो जिस तरीके से आप लोग झूठा प्रचार फैला रहे हैं ना, वो प्रचार फैलाना बंद कीजिए। और श्रीमान अंकुर जी, मैं आपसे एक बार और निवेदन कर रहा हूं, पहले आप अपने भाषा पे मर्यादा रखिएगा, उसके बाद अगले दिन से किसी भी नीचे पे बचिएगा, क्योंकि बात मुद्दों की होती है न की पार्टी पे। आप बोलना सीख लीजिए, पहले आप बोलना पहले सीख लीजिए कि किस पार्टी से किस हिसाब से बात किया जाता है। आप 2 दिन इधर जिधर देखिएगा पकवान उधर बदल लीजिएगा ईमान, आप बोलिएगा पार्टी पर, राष्ट्रीय पार्टी पे आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं बेहद ही निंदनीय है। और मैं आपके पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि आपको बर्खास्त कर दिया जाए अगर वो अपनी पार्टी की सलामती चाहते हैं तो। जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए। वीर भाई बोलेंगे, चलो हो गया फाइनल कमेंट। वीर भाई क्या बोलेंगे? प्रकाश शास्त्री क्या बोलेंगे आप? सबको सुन लिया आपने जी, अनम्यूट करिए अपना। लोकतंत्र, हाँ हो गया, कर दिया वहीं से। बोलिए। लोकतंत्र का जितना अवमूल्यन हुआ है इस दौरान, ऐसा इसके पहले नहीं कभी देखा जाता था जी। और जब कभी कोई जनप्रतिनिधि आंदोलन करना चाहते थे
तो आंदोलन का जब नोटिस जारी होता था तो सरकार उसका संज्ञान बिना आंदोलन शुरू करने के पहले ही ले लेती थी कि साहब ये हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं और ये अगर आंदोलन न करे तो अच्छा रहेगा और इनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। क्या केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आक्सी जी के जो आंदोलन की स्थिति थी उसका संज्ञान लेते हुए ये नौबत ना आती कि आज वो आईसीयू में एडमिट है? बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी दल से हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो वहां की माननीय सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने अपनी निजी नहीं, उन्होंने जन साधारण की समस्या उठाई है, पानी की समस्या है। वो किसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उसकी समस्या का समाधान होता। पूर्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें माननीय मनमोहन जी की सरकार थी, उस दौरान एक नोटिस दे दिया था कि साहब हम कल धरने पर बैठेंगे, तो सरकार ने रात 11 बजे संज्ञान लेकर के उनसे वार्ता करके उस समस्या का समाधान कर दिया था और अटल जी ने अपना धरना स्थगित कर दिया था रात 12 बजे ही। तो जो हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली है, हर प्रतिनिधि जन सामान्य की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए विवश होता है, तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से आम जनमानस की समस्याओं के समाधान करने के लिए कृत संकल्प है, उसे करना चाहिए। और प्रत्येक पार्टी के व्यक्ति को जो आज सरकार में चले गए हैं, आज जब सरकार में नहीं थे तो इसके पहले वो धरना प्रदर्शन के लिए हर क्षण तैयार रहते थे, तो आज वो ये कहने का अधिकार नहीं रखते हैं कि जो आदमी धरना प्रदर्शन सड़क पे उतरेगा उससे कानून निपटेगा। कानून तो निपटेगा ही निपटेगा अगर वो कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति, लेकिन प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक तरीके से सड़क से लगा करके सदन तक अपनी बात रखने का पूरा नैतिक अधिकार है और इस अधिकार से कोई भी व्यक्ति किसी को वंचित नहीं कर सकता है। गौरव भाई, लोकतंत्र की मर्यादा है, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि विपक्ष की बात सुने, आम आवाम की बात सुने और जिस तरीके से जन आंदोलनों की उपेक्षा हो रही है ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। ठीक है, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने की धन्यवाद। तो चर्चा वाली महत्वपूर्ण थी, यहाँ पर सबने अपनी अपनी राय रखी।